ऑसम सो वेलकम टू आपका स्टॉक मेरा व्यू। आप जो कमेंट में स्टॉक्स के नाम देते हो उसमें से एक नाम पिक करके हम आज फ्राइडे का वीडियो बनाते हैं। आज सिर्फ एक ही स्टॉक, टाटा स्टील। 21 पॉइंट एनालिसिस। एक आम इंसान, एक कॉमन मैन को क्या देख सकता है, क्या देखना चाहिए, एक सिंपल भाषा में, एक सरल शब्दों में 21 पॉइंट का एनालिसिस। चलो आप स्क्रीन पे जाते हैं, बट देन स्क्रीन पे जाने से पहले दो चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। फर्स्ट, this is the end of 21-day marathon. On this Sunday it will be the last video and वो संडे के बाद में विल टेक सम ब्रेक, शायद 10-15 दिन, एंड देन वी विल कम बैक। सो तब तक आप कमेंट में बता सकते हो, तब तक आप सारे वीडियोस ख़त्म कर सकते हो जो आपके चैनल पे बाकी है। मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाकर ख़त्म करो। सो फॉर एग्जाम्पल मंडे का सब देख लिया, ट्यूसडे का सब देख लिया, वेडनेसडे का सब देख लिया, वैसा प्लेलिस्ट में जा करके ख़त्म करना। और दूसरा चीज़, जो वेबिनार है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है, देन सेकंड क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, ये वेबिनार जूम पे होता है ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ और आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। इसके लिए ये नेक्स्ट वीक होगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप भेज सकते हो आई वांट टू अटेंड वेबिनार। आप कमेंट में लिखोगे, देन ऑब्वियसली मैं आपको कैसे, हम आपको कैसे वेबिनार में ले पाएंगे। सो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजना है आई वांट टू अटेंड वेबिनार, तो आपका वेबिनार में नाम ऐड होगा। ठीक है, चलो। तो वहाँ पे सिर्फ 25 लोग ही होंगे, तो जिसके पहले मैसेजेस आ गए 25 पीपल, उनको वो वेबिनार में एंट्री मिलेगा, वैसा होगा। ठीक है, तो चलो आओ, ये दो चीज़ें हो गई। अब जाते हैं स्क्रीन पे और टाटा स्टील के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से कॉमन मैन, एक आम इंसान, एक रिटेल ट्रेडर, एक डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर इसमें ट्रेड कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है और पैसे बना सकता है। कम ऑन, लेट्स गो टू माई स्क्रीन। तो सबसे पहला बेसिक नंबर्स, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ROCE विच इज़ 14.23, विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज़ नॉट गुड। 20 के ऊपर होना चाहिए। सिंपल, जिसको नहीं पता है, मेक श्योर आप पूरा फंडामेंटल का सीरीज़ देख लो। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे थर्सडे फंडामेंटल मिलेगा, पूरा वो देख लो, वहाँ पे ये टॉपिक कवर किया हुआ है। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने 100 रुपया लगाया तो मुझे 14 रुपया प्रॉफिट हुआ एक साल में, बस वही यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, विच इज़ नॉट गुड। देन डेट टू इक्विटी रेशियो, मेरे पास 100 रुपये का इक्विटी है और उस पर 141 का डेट है, नॉट गुड। क्या इक्विटी 100 रुपये का है तो 141 का डेट इज़ नॉट गुड, एंड दैट्स अवर फिलोसॉफी। शायद किताबों में और कुछ मिल सकता है आपको। देन प्लेज परसेंटेज 3.39। प्लेज मतलब क्या होता है, गिरवी। कल ही शायद वीडियो आया होगा प्लेज पे, मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो। प्लेज मतलब क्या होता है, गिरवी। कंपनी ने 3.37% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। इट्स लाइक ठीक है, 3% बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर 10% से ज़्यादा है तो हम कहेंगे ओके ये ख़राब होना शुरू हुआ, 20% से बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल 3%, लाइक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, लाइक क्यों गिरवी, खुद का इक्विटी गिरवी क्यों रखना है। एंड इट्स बिकॉज 3% है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ख़राब है, इसलिए यहाँ पे आपको इक्वल्स टू दिख रहा है टाटा स्टील में। उसके बाद में PE रेशियो, स्टॉक PE, एंड देन इंडस्ट्री PE। स्टॉक PE 6 है, इंडस्ट्री PE 9 है। सो कम है, इंडस्ट्री PE से स्टॉक PE कम है, मतलब सस्ता है। आई पर्सनली डोंट लाइक वेरी मच सस्ता, हमें महंगा PE चाहिए। अगेन थर्सडे वाले प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, बाकी शायद आपको पता नहीं है। तो ऑन दिस संडे इट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट मैराथन ऑफ 129 days, कॉन्स्टेंट वीडियो ऑन दिस चैनल। शायद अगले 10-15 दिन वीडियोज़ नहीं आएंगे बिकॉज वी आर ऑन अ ब्रेक, एंड देन और कुछ स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन गो। आप कमेंट में बता सकते हो कि जब हम फिर से स्टार्ट करते हैं तो आप क्या देखना चाहते हो। और पिछली जो 129 दिन की जो मैराथन थी, उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क आया या नहीं आया, ये मैं जानना चाहूँगा कमेंट में। चलो फिर से टाटा स्टील पे आता हूँ। तो ये सस्ता है तो सस्ता, वी डोंट लाइक सस्ता, कम PE नहीं, महंगा PE चाहिए। देन ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.53, दैट इज़ अगेन ओके-ish, ज़्यादा होना चाहिए। इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी मोर देन 15, 20, 21, 22 अच्छा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो नंबर्स होने चाहिए। 15 इज़ ओके-ish, 10-12 होता तो यहाँ पे X आता। देन
सेल्स ग्रो हो रहा है 15% से, दैट्स ऑब्वियसली अ गुड थिंग, सेल्स ग्रो होना भी चाहिए किसी भी कंपनी का। देन यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, मतलब जो डिविडेंड है अप्रॉक्स 4% का डिविडेंड मिलता है, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। 4% आपको ये कंपनी में के अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो, सो दैट इज डिविडेंड यील्ड, अगेन दैट्स अ गुड थिंग। और फिर आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस। आप अगर यहाँ पे मैं आपको पेन लेके दिखाता हूँ ड्रॉ करके, सी दिस, ये पिछले 4 से 5 साल देखो, 2700 करोड़ प्रॉफिट से -400, -4000, -14,000, -67,000। अब अगर आप लाइक फंडामेंटल एनालिसिस चीज़ ऐसी है ना कि अब जितना डिटेल में जाओ ना कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। शायद आपको ये पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो। किसी भी जो बड़ी ब्रोकिंग फर्म होती है ना, उनके पास सेक्टर वाइज 5-6 जिनकी टीम होती है, मतलब मोतीलाल ओसवाल या फिर शेर खान या जो बड़े लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं, उनके पास सिर्फ स्टील सेक्टर के लिए 5 जन की टीम होती है, बैंकिंग के लिए 5-7 लोगों की टीम होती है, फार्मा के लिए 5-7 लोगों की टीम होती है। सो ये आप जितना चाहो उतना आप खींच सकते हो, ये कभी एंड ही नहीं हो सकता है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये कभी एंड ही नहीं हो सकता है। सो इट्स लाइक वास्ट, आप इसको जितना चाहो उतना आप इसको खींच सकते हो एनालिसिस करके। बट देन ये एक सिंपल अप्रोच है जो हमें पसंद है, जो हम देखते हैं। लाइक कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना रही है तो मैं क्या पैसा बना लूँगा ये कंपनी में इन्वेस्ट करके? सिंपल क्वेश्चन, राइट? पहले कंपनी तो पैसा बना ले तब जाके मैं पैसा बनाऊँगा। बट देन येस, देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज जो कहते हैं नहीं 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 ये वो, ठीक है, दैट्स नॉट व्हाट वी फॉलो। फिर EPS, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे आप देखोगे 2.57 से 2.30, फिर 000 -26। सो ऑब्वियसली दीज आर नॉट अ गुड साइन यार। क्यों ऐसी कंपनी में ट्रेड करना है जो खुद ही प्रॉफिट नहीं बना रही है? सो वी डोंट लाइक दोज काइंड ऑफ कंपनी। देन यहाँ पे आप प्रमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो ये जो प्रमोटर्स की खुद की होल्डिंग है वो स्टेबल है। यहाँ पे आप देखोगे 72% प्रमोटर्स के पास है, दैट्स गुड थिंग, नो डाउट। बट देन जो ख़राब चीज़ है वो ये है, सी दिस, यहाँ पे FII के पास में, FII DII, यहाँ पे देखोगे आप FII के पास में 12%, 13%, 15%, यहाँ पे 14, 12, 8, मतलब FII अपना माल खाली कर रहा है, ये स्टॉक में से अपने पैसे निकाल रहा है। अगेन माल मतलब स्टॉक। जो लोग नए हैं उनको लगेगा अच्छा ये क्या वोकैबुलरी होता है माल। इट्स लाइक टिपिकल स्टॉक मार्केट लैंग्वेज। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में, देन यू यूज़ दिस वर्ड माल, विच इज़ बेसिकली स्टॉक। एनीवेज चलो, सो अब DII देखते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ये देखो यहाँ पे भी ये लोग अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हैं 7% पे। ऑब्वियसली यहाँ से राइजिंग है, 4 to 7 किया है, बट देन यहाँ पे ये स्टेबल ही है। एंड देन ये 7.78 से ये 6 हुआ है पिछले 1 साल में। ये देखो मार्च 2020। सो ये अच्छी साइंस नहीं है। अगर FII एंड DII अपने होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। एंड देन ये जो कॉमन मैन है, जो रिटेल ट्रेडर है, ये देखो आप 5%, 6%, 7%, 13%। इट मीन्स FII माल पहना रहा है कॉमन मैन को। एंड इसीलिए ये चैनल हमने खोला है विद अ पर्पस to educate, to show a common man, a retail trader, that how to make money in stock market on a consistent basis, और अपने खुद के फैमिली को वो पैसा देना और फैमिली लाइफ को ग्रो करना। दैट्स वाई आई एम हियर टेकिंग माई टाइम आउट एंड टू शो यू दीज थिंग्स। सो कंक्लूजन में हमने टोटल 11 पॉइंट देखे। इन 11 में से सिर्फ हमारे पास 3 राइट है, 6 रॉन्ग है और 2 इक्वल्स टू मतलब कुछ ठीक है, मतलब वैसा। चलो, सो दैट्स नॉट अ ग्रेट नंबर्स फॉर बाइंग ऑन द फंडामेंटल नंबर्स। अब क्या करेंगे? अब हम चार्ट पे जाएंगे। ये हम चार्ट ओपन करते हैं एंड चार्ट पे ओपन करेंगे हम टाटा स्टील। टाटा स्टील में सबसे पहले जाएंगे मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे अगर मैं यहाँ से ये एक बेसिक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यस,
दिस इज एट सपोर्ट। अब कुछ कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे तो ये कट हो रहा है, दैट्स ओके, उसके बावजूद भी ये सही है, लाइन गलत नहीं है। एंड देन वहीं पर ये सपोर्ट लिया है, सो इट इज़ अ गुड थिंग ऑन अ मंथली चार्ट, थम्स अप फॉर दिस। देन RSI को अगर मैं ऐड करूँ तो RSI भी यहाँ पर अगर आप देखोगे 2008 के हिस्टोरिक लो लेवल, जो मंथली का जो लो लेवल है वहीं से सपोर्ट लेकर जा रहा है सीधे से। ये 2008 है, ये 2013 है, ये 2015 है, ये 2019 है और ये 2020 है। तो RSI अपने हिस्टोरिक बॉटम से ऊपर जा रहा है ऑन अ मंथली चार्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। उसके बाद में वीकली चार्ट पे जाते हैं। वीकली चार्ट में सबसे पहले हम एक बेसिक प्राइस एनालिसिस करते हैं। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ अगर मैं करूँ तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, मैं यहाँ से और कोई लाइन लेना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रे लेता हूँ तो मुझे वो एक्सटेंशन लाइन दे देगा, यस दिस। इवन इफ वी सी दिस बॉटम टू बॉटम लाइन, ये भी एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है। एंड देन इसको मैं, ये ब्रीच्ड है, टॉप से कनेक्ट करूँ तो यस यही सही लाइन बैठेगा। अगर मैं टॉप से कनेक्ट करता हूँ तो सॉरी, सो अगर मैं टॉप से कनेक्ट करता हूँ तो ये एक बार ब्रेकआउट कह सकते हैं, चैनल के बाहर जाने की कोशिश किया बट देन वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। सो अगेन इसका एक टारगेट अप्रॉक्स बनता है 380 से 400 के आसपास का टारगेट बनता है टाटा स्टील का। अगर टाटा स्टील टेक्निकली ऊपर जाता है तो, एंड इवन इफ़ यू सी दिस रिट्रेसमेंट 61% और जो 50% का जो जोन है वो भी वही 380 और 410 के आसपास आता है। सो ये एक टाटा स्टील का एक बेसिक टारगेट बनता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्राइस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। वॉल्यूम देखोगे तो येस बॉटम में एक अच्छा वॉल्यूम मोमेंट मिला है, उसका कोई क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। उसके बाद में बॉटम में फिर से RSI लगा करके देखूंगा तो RSI एक हायर टॉप बना के मूव कर रहा है। ये थोड़ा सा एडवांस वीडियो है, ऑब्वियसली बेसिक आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बेसिक्स मिलता है। सो अभी मैं लाइक मेरे लेवल पे बात कर रहा हूँ, लाइक आई एम नॉट वरीड अबाउट कि ओके आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एनालिसिस, जेन्युइन एनालिसिस कर रहा हूँ रैदर देन मैं आपको सिखाऊँ। सो दिस इज़ नॉट अ ट्यूटोरियल वीडियो, दिस इज़ लाइक एनालिसिस। आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, फ्यूचर में वीडियोस आएंगी, सीखो फिर से ये टाटा स्टील देखना, देन आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। सो यहाँ पे ये हायर टॉप बना रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद में एवरेज अभी तक आई थिंक सो फॉलिंग ही होगा, येस फॉलिंग ही है एवरेज। बट देन मैं अगर डेली चार्ट पे जाता हूँ तो डेली चार्ट पे एवरेज राइजिंग होना शुरू हो चुका है। एंड यहाँ पे एक गैप है जहाँ से ये ऑलरेडी अप्रॉक्स रजिस्ट किया है विच इज़ अराउंड 60 लेवल। एंड येस दिस गैप इज़ 240, सो नॉट 240, दिस गैप इज़ बेसिकली 400 जो मैं कह रहा था आपको टारगेट के लिए। एंड दूसरी चीज़ जो अच्छी यहाँ पे है विच इज़ दिस कंसोलिडेशन पैटर्न। लेट मी टेक आउट अगेन अ सिंपल एरो लाइन। सो मैं आपको ड्रॉ, आई होप कि आपको लाइक कुछ सीख रहे हो ना, आपके सब कुछ बाउंसर नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली ये एडवांस वीडियो है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हम ये चैनल पे जो बात करते हैं उससे थोड़ा सा एडवांस है, नो डाउट अबाउट इट। बट देन मैं अगर हमेशा वही बेसिक करते रहूँगा तो लाइक सीखोगे कब? तो हफ्ते में अगर 1-2 दिन में ऐसी एडवांस बातें करूँ तो ठीक है, चलेगा आपको। Yes, RSI also shifted from bearish to bullish or sideways, so that's also good thing। यहाँ पे ये change in polarity पे एक support resistance वाला 52 मिनट का वीडियो है, that's one of the best video on the channel I guess। and then obviously अगले 8-10 दिन वीडियो नहीं आने वाले हैं, so make sure आप सीरीज कंप्लीट करो, you complete the series। ट्यूसडे लो ख़त्म करो, वेडनेसडे लो ख़त्म करो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। देन फ्राइडे लो ख़त्म करो, मंडे लो ख़त्म करो, पुराना बेसिक टू प्रो लो ख़त्म करो, मार्केट विजिट सीरीज़ लो ख़त्म करो। चलो सो बेसिकली यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, टेक्निकली कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम्स एंड RSIs एंड आर लाइक लुकिंग गुड विद दिस फॉल, दैट्स वॉल्यूम एट बॉटम, फाइन। ओवरऑल कंक्लूजन वी कैन गिव दिस, ओके दिस वॉज लाइक टेक्निकल पॉइंट, मंथली देखा, वीकली देखा, डेली देखा, एंड देन एक सिंपल कंक्लूजन आप हम ये ड्रॉ कर सकते हैं
दैट मूविंग एवरेज यहाँ पे राइजिंग है, दैट्स अ गुड थिंग. सो इसको फिर से अगर बाय करना है देन मे बी वी कैन बाय अबाउट द हाई. एंड बाय द वे आज वेडनेसडे है मैं जब शूट कर रहा हूँ और आपको ये मिलने वाला है फ्राइडे को. यस, ऑसम. सो आप ये इसके ऊपर बाय करोगे, यू विल बाय अबाउट दिस हाई, stop loss below this, and then target we can expect around 400, and the first target we can say 350, second target 400, first target 350, second target 400. टेक्निकल एनालिसिस पे एक बेसिक ट्रेड कर लिया तो अलग बात है, बट देन फंडामेंटली कुछ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ में कुछ उतना मज़ेदार इंटरेस्टिंग है नहीं. एंड बाकी भी बहुत फंडामेंटल हो सकता है, बट देन बेसिक साथ नहीं दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम इट डज नॉट फिट इन टू इट. चलो ऑसम. सो आप कमेंट में बताना कि आपको और क्या चाहिए जब हम वापस आते हैं तब. कल सैटरडे है या आप फ्राइडे को देखोगे? कल सैटरडे है, तो सैटरडे को क्या एक सीरीज़ होगा, उसमें कुछ आएंगे. संडे को एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, एक पॉडकास्ट है पिछले संडे वाला पॉडकास्ट बहुत लोगों को अच्छा लगा था एंड कमेंट था कि चलो और एक बनाते हैं, तो वैसा कुछ आएगा माइंडसेट पे. चलो ऑसम. सो आप बताना कमेंट में और मैं आपको कल मिलूंगा. टिल द टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट.